जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विक्रम कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी वर्णिका का 1 से लेकर 5 चैप्टर तक की पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे कि दही वाली मंगम्बा, ढहते विश्वास, माँ कहानी, नगर कहानी, धरती कब तक घूमेगी। इस प्रकार से पूरे ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 5 तक के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग रापची के स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के क्लास अगर आप शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देखते हैं तो आपको वर्णिका चैप्टर से एक भी यूट्यूब पे वीडियो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का आज का क्या कह रहा है। आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, दही वाली क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। यानी कि हम लोग का पहला नंबर जो क्वेश्चन यानी कि प्रश्न कह रहा है, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है दही वाली क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। देखिए रचित का मतलब क्या है, रचित का मतलब होता है यानी कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा लिखा गया, यानी कि रचित यानी कि लिखा गया है, यानी कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी का लेखक कौन है, हम लोग से यही प्रश्न पूछ रहा है। देखिए एक नंबर हम लोग का प्रश्न है श्रीनिवास जी, दो नंबर में है सात कोटी होता, सी नंबर में हम लोग का ईश्वर पेटलिकर और डी नंबर में है सुजाता। क्या है सुजाता, ये है क्या है सुजाता, यानी कि सुजाता। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे हम लोग का बिहार बोर्ड में भी, और हम लोग का करेक्ट आंसर चुना है। तो देखिए दही वाली मंगम्मा जो है श्रीनिवास जी के द्वारा ई रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी। यानी कि दही वाली मंगम्मा कहानी का लेखक जो है क्या है, लेखक जो है वो श्रीनिवास जी, क्या है श्रीनिवास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी। क्या हो जाएगा, श्रीनिवास जी। चलिए इस प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है, देखिए 2 नंबर प्रश्न है मंगम्मा जो है क्या बेचती थी, यानी कि हम लोग का 2 नंबर प्रश्न है मंगमा क्या बेचती थी। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन बेचती थी, घी बेचती थी, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही, यानी कि मंगमा जो थी वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी। चलिए इस प्रकार देखते हैं। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है मंगमा क्या है, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, यानी कि मंगमा के परिवार में जो है कुल कितने सदस्य थे। देखिए 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। देखिए मंगमा जो है, मंगमा के परिवार में कुल सदस्य कितने थे। देखिए सबसे पहले जो है एक तो थी मंगमा, क्या है मंगमा, उसका एक क्या हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ तो उसका विवाह होता क्या, पोतो हो गया, और पोतो का क्या हुआ, एक पोता हुआ, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि उसके कुल सदस्य थे वो कितने थे, 4 थे। क्या थे, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यानी कि मंगमा के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 थी। क्या हो जाएगा 4। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है दही क्या है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस संदेश देती है, यानी कि दही वाली मंगम्मा जो है कहानी किसे संदेश देती है। देखिए माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को, इस प्रकार से ऑप्शन है, यानी कि दही वाली जो मंगम्मा कहानी लिखा गया है उसमें किसके बारे में बताया गया और किसके जो है संदेश दे रही है, जो किसको संदेश दे रही है। देखिए तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुओं को। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बहुओं को, यानी कि दही वाली मंगम्मा कहानी में जो है बहुओं को संदेश दिया गया है। क्या हो जाएगा, बहुओं को। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दही वाली मंगमा में बहुओं को संदेश दिया गया। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर हम लोग का प्रश्न है रंगप्पा कौन था। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए 5 नंबर प्रश्न है रंगप्पा कौन था, यानी कि रंगप्पा जो था वो कौन था। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था, इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो देखिए रंगप्पा जो था इस बुक में दिया गया है, रंगप्पा जो था एक प्रकार का जुआरी था। क्या था, जुआरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या था, जुआरी, यानी कि रंगप्पा जो था वो क्या था, जुआरी था। क्या देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, देखिए 6 नंबर हम लोग का प्रश्न है मंगमा के बहू का क्या नाम है। क्या है, मंगमा के बहू का क्या नाम है, यानी कि इस बुक में मंगमा के बहू के बारे में ही बताया गया है। तो पूछ रहा है मंगमा के बहू का क्या नाम है। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन है नजमा है, रंगमा है, गंगमा है, संगमा है, इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। देखिए मंगमा क्या है, मंगमा के बहू का क्या नाम है। तो मंगमा के बहू का जो बुक में दिया गया है वो क्या है, नजमा है। क्या है, नजमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मंगमा के बहू का जो नाम है वो क्या है, नजमा। क्या हो जाएगा, नजमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड में दिए रहेंगे तो हम लोग करेक्ट आंसर मार के आएंगे क्या, नजमा, नजमा, क्या मारेंगे, नजमा। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, देखिए 7 नंबर प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी कि पूछ रहा है दही वाली मंगम्मा जो है कहानी का प्रमुख पात्र। के प्रमुख पात्र का मतलब क्या है। देखिए प्रमुख पात्र का मतलब होता है इस कहानी का नायक कौन है, इस कहानी में किसके बारे में बताया गया और इस कहानी का जो है ये कहानी किसके ऊपर लिखा
लिखा गया है? तो देखिए दही वाली जो मंगम्मा है उस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए दही वाली मंगम्मा क्या है? मंगम्मा। देखिए लक्ष्मी है, ये गलत है। मंगमा क्या हो जाएगा? मंगमा, यानी कि दही वाली मंगम्मा का जो है प्रमुख पात्र मगमा, यानी कि मगमा पर ये पूरा कहानी लिखा गया, यानी कि कहानी का जो नायक है क्या है? मगमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दही वाली मंगमा जो कहानी का प्रमुख पात्र है क्या हो जाएगा? मगमा। क्या हो जाएगा? मगमा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का इसी प्रकार है, 8 नंबर प्रश्न है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? देखिए पूछ रहा है अधिक बुद्धिमान कौन, यानी कि दही वाली मंगमा जो है चैप्टर में किसको अधिक बुद्धिमान बताया गया? देखिए ऑप्शन है मंगमा को, गांव की एक अन्य महिला को, नजमा को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए अधिक बुद्धिमान जो है ये नजमा को बताया गया है। क्या है? नजमा, यानी कि अधिक बुद्धिमान जो थी क्या है? नजमा, यानी कि ऐसे भी समाज में हम लोग देखते हैं क्या है, 7 से अधिक क्या है बुद्धिमान जो होती है बहू होती है। क्या है? बहू, यानी कि अधिक बुद्धिमान क्या हो जाएगी? नजमा, यानी मंगमा जो है नजमा की सास थी तो क्या हो जाएगा? नजमा, यानी कि नजमा, यानी कि अधिक बुद्धिमान जो थी वो क्या हो जाएगा? नजमा। क्या हो जाएगा? नजमा। चलिए इस प्रकार देखते हैं। देखिए 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि इस कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी, और उनका जन्म स्थल जो पूछा जा रहा है, यानी कि श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन में हम लोग का दे रहा है बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म स्थल है जो कहाँ है, इस कहानी कहाँ से लिखा गया है? कर्नाटक से। क्या हो जाएगा? कर्नाटक से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि श्रीनिवास जी का जो जन्म है वो क्या है? कर्नाटक में होता है। क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। तो 10 नंबर प्रश्न है, देखिए मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? यानी कि मंगमा जो थी वो दही तो बेचती थी, यानी दही बेचकर वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? देखिए पोते के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। इस प्रकार से ऑप्शन देखिए। तो जो मंगमा जो थी वो मिठाई किसके लिए ले जाती थी? इस बुक में दिया गया है मंगमा जो है मिठाई जो है पोता के लिए ले जाए। क्या है? पोता, यानी कि देखिए पोता के लिए, क्या पोती के लिए गलत हो जाएगा, भांजी के लिए ये भी गलत, बहू के लिए ये भी गलत। क्या हो जाएगा? पोता के लिए। क्या हो जाएगा? पोता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोता के लिए, यानी कि क्या है मंगमा जो है मिठाई जो है पोता के लिए ले जाया करती थी। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हम लोग का पहला नंबर प्रश्न क्या है? देखिए आज का हम लोग का पहला नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? यानी कि हम लोग का प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास जो कहानी है उस किस राज्य में बाढ़, क्या है, बाढ़ एवं सूखा, यानी कि उस कहानी में बाढ़ और सूखा के बारे में ही बताया गया है। तो ये कहानी ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित किसे दिखाया गया है? तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन है, बिहार में, राजस्थान में, उड़ीसा में, केरल में। हम लोग के सामने 4 ऑप्शन है। तो बताइए कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसी प्रकार चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार है। क्या कह रहा है कि ढहते विश्वास, क्या ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार है, यानी कि कहानीकार का मतलब होता है ये कहानी, ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है? हाँ, कहानीकार का मतलब होता है ये कहानी जो है ये किसने लिखा है? तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीनिवास जी, सामरदैया जी, सातकोटी होता जी, सुजाता। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सातकोटी होता। क्या हो जाएगा? सातकोटी हो जाए, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिए 3 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है, ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? देखिए ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र का मतलब क्या होता है? प्रमुख पात्र का मतलब होता है ये कहानी किसके बारे में बताया गया, ये कहानी किसके ऊपर लिखा गया है? तो लक्ष्मी के ऊपर, सीता के ऊपर, गीता यानी मगमा। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लक्ष्मी। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, यानी कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र अगर बिहार बोर्ड में पूछेगा तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या मारेंगे? लक्ष्मी। क्या मारेंगे हम लोग? लक्ष्मी। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए, अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कर रहा है? 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चरित्र चित्रण किया गया? यानी कि ढहते विश्वास जो कहानी लिखा गया है वो कहाँ जनजीवन, कहाँ के जनजीवन के बारे में चित्रण किया गया? तो हम अभी हम लोग 1 नंबर प्रश्न देखे हैं ढहते विश्वास, हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखे हैं क्या कि ढहते विश्वास कहानी में किस जनजीवन के बारे में बताया गया? तो उसी प्रकार हम लोग का पूछ रहा है क्या? हम लोग को पूछ रहा है क्या? देखिए 4 नंबर हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन के बारे में बताया गया है? तो उड़ीसा, बिहार, गुजरात, पंजाब। तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑप्शन ए। क्या मारेंगे? ऑप्शन ए मारेंगे उड़ीसा। क्या मारेंगे? ऑप्शन ए हम लोग मारेंगे क्या? उड़ीसा। क्या मारेंगे? ऑप्शन है उड़ीसा। इसी प्रकार चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं।
पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? हाँ, ढहते विश्वास जो कहानी है उसमें किस नदी का वर्णन किया है? नदी, देखिए जब बाढ़ एवं सूखा जब आएगा तो बाढ़ किसके कारण आता है? नदी के कारण ही। तो ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी का, महानदी का, गंडक नदी का या सतलज नदी का? तो हम लोग के सामने चार ऑप्शन इसी प्रकार बिहार बोर्ड में दिए रहेंगे और सवाल रहेगा क्या, ढहते विश्वास कहानी किस किस नदी का वर्णन किया गया है? तो हम लोग का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन ई हम लोग का सही हो जाएगा, महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। यानी कि ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास किस किस भाषा में रचित है? यानी कि ढहते विश्वास जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? ढहते विश्वास जो कहानी है वो किसी न किसी भाषा में लिखा होगा। तो ढहते विश्वास कहानी कहाँ के जनजीवन के बारे में बताता था? उड़ीसा के था। यानी कि ढहते विश्वास कहानी जो है उड़ीसा भाषा में ही लिखा होगा। तो देखिए कन्नड़ भाषा ये गलत हो गया, तमिल भाषा ये भी गलत है, गुजरात ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन डी हम लोग क्या मारेंगे? उड़ीसा। क्या मारेंगे? उड़ीसा। चलिए हम लोग इसी प्रकार 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है ढहते क्या है? ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? यानी कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य के प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? यानी कि ढहते विश्वास जो कहानी है वो किस राज्य में प्राकृतिक आपदा यानी सूखा एवं बाढ़ बताया गया है? तो बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो हम लोग का सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हम लोग का हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इस पर पूछेगा ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा का है? तो क्या मारेंगे हम लोग का? उड़ीसा। क्या मारेंगे? उड़ीसा। यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लक्ष्मी के गांव। क्या है? लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थी? यानी कि लक्ष्मी के जो गांव के समीप जो लक्ष्मी का जो घर था उसके समीप किसी न किसी देवी देवता का मंदिर होगा। तो किस देवी देवता का मंदिर थे? तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए तो कौन सा मंदिर था? तो मंदिर का नाम था माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। क्या क्या था? तो ऑप्शन ए हम लोग क्या मारेंगे? सही मारेंगे। क्या? माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। क्या मारेंगे? भगवान शिव। चलिए इसी प्रकार 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है बाढ़ के पानी। क्या है? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? यानी कि जो बाढ़ आने का जो संभावना था उस पानी को रोकने के लिए सारे गांव के लोग यानी कि सारे गांव के लोग किस किस बांध को बांधने के लिए बांध को बांध कर मजबूत बनाना चाहते थे? तो क्या था? हीराकुंड बांध, दलेही बांध, भागड़ा बांध, इनमें से कोई नहीं। हम लोग के सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? दलेही बांध। क्या हो जाएगा? दलेही बांध। यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? दलेही बांध। क्या हो जाएगा? दलेही बांध। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। हम लोग का 10 नंबर प्रश्न देखिए 10 नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है गुरनिधि। क्या? गुरनिधि कहाँ से लौटा था? यानी कि गुरनिधि नाम का जो लड़का था वो पढ़ाई करने के लिए कहीं गया था। तो कहाँ गया था और वो कहाँ से लौट कर जो है आया था? कलकत्ता से, राउरकेला से, जयपुर से, कटक से। हम लोग के सामने चार ऑप्शन। गुरनिधि जो था वो कहाँ से लौटकर आया था? तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कटक से। क्या हो जाएगा? कटक से। यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से लौट कर आया था? कटक से। क्या हो जाएगा? कटक से लौट कर आया था। हम लोग का पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए आज का हम लोग का पहला नंबर प्रश्न है मंगू। क्या है? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? यानी कि पूछ रहा है हमसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग से पूछ रहा है मंगू की बड़ी बहन का जो क्या नाम था? तो कम मनु था, कुसुम था, मिनी था, कमू था। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में चार ऑप्शन दिए रहेंगे। हम लोग को इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। तो देखिए मन क्या है? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो हम लोग के क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कमू। क्या था? कमू। यानी कि मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था वो क्या था? कमू था। क्या था? कमू। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न है माँ। क्या है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी कि माँ जो कहानी है वो किस भाषा में लिखा गया है? यही यही हम लोग से प्रश्न पूछ रहा है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो हम लोग के सामने चार अवसर है कन्नड़ भाषा, गुजराती भाषा, तमिल भाषा, उड़िया भाषा। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में भी चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा गुजराती भाषा। क्या? गुजराती भाषा। यानी कि माँ कहानी जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है। क्या है? माँ कहानी जो है वो गुजराती भाषा में अनुदित है। अनुदित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए इसी प्रकार हम लोग से 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्या है? मंगू। क्या है? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? यानी कि जो मंगू थी
उसकी माँ की कितनी संतानें थी, यानी मंगू की माँ के कितने संतानें थी। तो हम लोग के सामने ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, इस प्रकार हम लोग के सामने ऑप्शन है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 संतानें। कितनी थी, 4 संतानें, यानी कि मंगू की माँ की कितनी, 4 संतानें थी। क्या हो जाएगा, 4 संतानें। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए मंगू क्या है, मंगू को पागलपन का रोग था, यानी कि मंगू को जो पागलपन का रोग जो था वो कब से था, यही हम लोग का प्रश्न है। मंगू का पागलपन का रोग कब से था, 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात से, 10 वर्ष से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जो मंगू जो था वो पागल कब से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जन्मजात से। यानी कि मंगू जो पागल था वो जन्म से ही था, यानी कि बचपन से ही वो पागल था। मंगू जो था वो जन्मजात से ही पागल था। तो इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन मारेंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी जन्मजात से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग मारेंगे जन्मजात से। चलिए इस प्रकार हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग का क्या कर रहा है, मंगू क्या है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है, क्या है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी है। यानी कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होने जा रही थी तो उसका वहाँ के कर्मचारी जो था व्यवहार कुशल था, अव्यवहारिक था, कठोर स्वभाव के था, अनुभवीहीन था। यानी कि इस प्रकार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हम लोग के करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहार कुशलता था। यानी कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होने जा रहा था उस वहाँ के जो कर्मचारी था वो क्या था, वो काफ़ी क्या था, व्यवहार कुशलता था। क्या है, वहाँ के जो कर्मचारी का जो व्यवहार था वो काफ़ी उत्तम था। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग कह रहा है किसके, क्या है, किसके पागल में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। यानी कि उस गांव में जो थी एक और लड़की जो थी वो पागल हो गई। तो जो कि किस लड़की को पागलपन को जो ठीक हो गया तो उसी को देखकर बोला गया। तो वो लड़की का क्या नाम था, तो क्या था, कुसुम था, पुष्पा था, गुड़िया था, सोनी था। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन एक बार और देखते हैं, किसके पागलपन, क्या है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो क्या हो जाएगा, कुसुम। क्या हो जाएगा, कुसुम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कुसुम। क्या हो जाएगा, कुसुम। यानी कि कुसुम जो थी वो भी पागल हो गई थी और जब अस्पताल से ठीक होकर आई तो लोग उसे सलाह दे रहे थे कि क्या है, मंगू को भी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र, यानी कि माँ कहानी का प्रमुख पात्र। देखिए हम हर वीडियो में बताया प्रमुख पात्र का मतलब होता है ये कहानी किसके ऊपर लिखा गया है, यानी कि इस कहानी का नायक कौन है। देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन है लक्ष्मी है, सीता है, नगमा है, मंगू है। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए माँ कहानी में हम अधिकांश किसके बारे में जाने हैं, मंगू के बारे में। किसके बारे में, मंगू के बारे में। यानी कि इसका जो मुख्य नायक है क्या हो जाएगा, मंगू। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगू। क्या हो जाएगा, मंगू। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है, मंगू की उम्र कितनी थी। क्या है कि मंगू जो थी उसका उम्र जो थी वो कितनी थी, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। इस प्रकार बिहार बोर्ड में भी हम लोग के ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछे को मारना है मंगू की जो उम्र थी वो कितनी, 12 वर्ष। क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना उम्र, 12 वर्ष। क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का 9 नंबर। देखिए 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। क्या हम लोग से अब क्या पूछ रहा है, 9 नंबर प्रश्न में है माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है। यानी रचित का मतलब होता है लिखा गया, यानी माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग के सामने ऑप्शन है श्रीनिवास जी, सातकोटी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। इस प्रकार ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेंगे माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलीकर। क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर। यानी कि माँ कहानी जो है वो कौन लिखा है, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार देखते हैं हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है। क्या, देखिए 10 नंबर प्रश्न है, माँ जी। क्या है, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। यानी कि हम लोग का पूछ रहा है जो माँ जी थी वो माँ जी जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराए तो उसमें क्या बदलाव आया, यानी कि उसमें परिवर्तन क्या देखने को मिला मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद। तो देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन है, बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वह भी पागल हो गई, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए माँ जी जब मंगू को अस्पताल में जब भर्ती करा के आई तो दिन रात उसी के बारे में सोचते रह गई। तो क्या हो गया, वो भी क्या हो गई, पागल हो गई। तो हम लोग ढूंढेंगे क्या, बहुत प्रसन्न, ये गलत हो गया, पोते की सेवा में लगी, ये क्या है, वह भी पागल हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वह भी क्या हो गई,
पागल है, यानी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद माँ जी भी क्या हो गई, पागल हो गई। तो हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन क्या है, पहले दिन पाप्ती को क्या हुआ था, यानी कि हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन जो पाप्ती का यानी कि सर्दी हुआ था, बुखार हुआ था, जुकाम हुआ था या दर्द हुआ था, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो देखिए हम लोग का क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले दिन पाप्ती को क्या है, पाप्ती को क्या था यानी कि क्या हुआ था। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सर्दी था, जुकाम था, बुखार था, दर्द था, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले दिन पाप्ती को जो था थोड़ा थोड़ा बुखार था, यानी कि क्या था, बुखार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले दिन पाप्ती को जो है बुखार हुआ था, क्या हुआ था, बुखार हुआ था, क्या है, पहले दिन पाप्ती को क्या हुआ था, बुखार हुआ था। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 2 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न है, पाप्ती क्या है, पाप्ती किस पर लेटी हुई थी, यानी कि जब पाप्ती को जो बुखार लगा था, देखिए हम लोग क्या है, पाप्ती को जो पहले दिन जो है बुखार लगा था, देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, पाप्ती जो है, पाप्ती किस पर लेटी थी, यानी कि जब उसे बुखार जो लग गया था तो वो किस पर लेटी थी। देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन है, देखिए चौकी पर, स्ट्रक्चर पर, खटिया पर, पलंग पर। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है पाप्ती किस पर लेटी थी। तो हम लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पर, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चर पर, यानी कि पाप्ती जो बुखार से पीड़ित स्ट्रक्चर पर सूती थी, यानी कि लेटी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तो स्ट्रक्चर पर। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए एस क्या है, एस रंजन किस लेखक का पूरा नाम है। देखिए हम लोग का 3 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, एस रंजन किस लेखक का जो है पूरा नाम, ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी जरूरी माना गया। तो देखिए एस रंजन जो नाम था, यानी एस रंजन किस लेखक का पूरा नाम था, सुजाता का नाम था, सातकोटी का, श्रीनिवास का, ईश्वर पेटलीकर का। इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए एस रंजन क्या है, एस रंजन जो है, एस रंजन किस लेखक का पूरा नाम था, एस रंजन जो है सुजाता, क्या है, सुजाता। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एस रंजन जो है सुजाता का नाम था, क्या था, सुजाता, यानी सुजाता का जो वास्तविक नाम था एस रंजन था, क्या था, एस रंजन था। अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 4 नंबर जो प्रश्न है पूछ रहा है, लेखक क्या है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, यानी कि हम लोग के सामने ऑप्शन है, यानी कि सुजाता। देखिए अब पहले प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्या है, लेखक, यानी कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में ऑप्शन दिए जाते हैं। और देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1937 में, 1938 में, इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए लेखक सुजाता का जन्म, देखिए लेखक सुजाता का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो क्या कब हुआ था, 1935 ईस्वी में, क्या हो जाएगा, 1935 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लेखक सुजाता का जन्म जो था वो 1935 ईस्वी में हुआ था, कितना में, 1935। ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी जरूरी है। देखिए लेखक सुजाता का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में देखिए हम लोग का क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, पाप्ती क्या है, पाप्ती की उम्र क्या थी, यानी कि हम लोग के सामने ऑप्शन दे रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाप्ती क्या है, पाप्ती की उम्र क्या थी, यानी कि पाप्ती की उम्र पूछ रही है। देखिए बुक में कितना दिया है, देखिए पाप्ती का उम्र जो है वो कितना दिया, ऑप्शन है 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए तो पाप्ती का जो उम्र थी, देखिए पाप्ती का उम्र जो है वो 12 वर्ष, क्या हो जाएगा, 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पाप्ती का उम्र जो है वो 12 वर्ष, 12 वर्ष था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पाप्ती क्या है, पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, यानी कि पाप्ती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी, यानी कि पाप्ती जो है बेहोश। देखिए हम लोग अभी 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। देखिए हम लोग 1 नंबर अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। देखिए पहले दिन पाप्ती को क्या हुआ था, बुखार हुआ था, क्या हुआ था, बुखार। इसी प्रकार देखिए हम लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए पाप्ती क्या है, पाप्ती बेहोश क्यों पड़ी, तो बुखार के कारण होगा। देखिए सिर दर्द के कारण, ये गलत है। देखिए तेज बुखार के कारण, क्या हो जाएगा, तेज बुखार के कारण, यानी कि पाप्ती जो है वो बेहोश पड़ गई थी तेज बुखार आने के कारण, यानी तेज जब उसके बुखार आ गई थी तो वो क्या हो, बेहोश पड़ गई थी, ना कि चोट लगने के दर्द के कारण और ना पेट दर्द करने, यानी कि क्या हो जाएगा, तेज बुखार आने के कारण, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाप्ती बेहोश होकर पड़ी थी बुखार के कारण, क्या हो जाएगा, बुखार के कारण। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर हम लोग का प्रश्न है, पाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी, यानी कि पाप्ती को जब बुखार लग गया था तो उसकी माँ क्या है, पाप्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर
गई थी। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ये है क्या है, बेंगलोर। बी नंबर में हैदराबाद। सी नंबर में है चेन्नई। और डी नंबर में हम लोग का क्या है, मदुरै। क्या है, मदुरै। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन क्या है, पाप्ती को जब बुखार हो गया तो उसके माँ जो है उसके इलाज कराने के लिए जो है वो कौन से शहर लेके गए थे। तो क्या उस शहर का जो नाम था वो क्या था, मदुरै। क्या था, मदुरै। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पाप्ती को जो इलाज कराने के लिए गए थे तो वो कहाँ, तो क्या हो जाएगा, मदुरै में। क्या हो जाएगा, मदुरै। क्या हो जाएगा, मदुरै। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे, मदुरै। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्या है, मदुरै। क्या है, मदुरै। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में हम लोग का देखिए 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है वली अमाल। क्या है, वली अमाल की पुत्री कौन थी। क्या है, देखिए हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है वली अमाल। देखिए वली अमाल की पुत्री कौन थी, तो क्या है, सीता, पाप्ती, गीता, लक्ष्मी। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि देखिए वली अमाल के पुत्री का क्या नाम है, तो हम लोग का क्या मानेंगे, क्या है, पाप्ती। क्या मानेंगे, पाप्ती। यानी कि ऑप्शन नंबर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाप्ती। क्या हो जाएगा, पाप्ती। अब इस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देते हैं पाप्ती। क्या है, पाप्ती किसकी, यानी कि पाप्ती किसकी बेटी थी, तो हम लोग क्या मानेंगे, वली अमाल। क्या है, वली। यहाँ प्रश्न है वली अमाल की पुत्री की क्या है, पाप्ती। क्या है, पाप्ती। और पूछेगा पाप्ती की माँ को जो नाम है क्या है, वली अमाल। क्या है, वली अमाल। चलिए देखते हैं इसी प्रकार अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर हम लोग का प्रश्न है नगर। क्या है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। देखिए नगर कहानी का जो प्रमुख पात्र, देखिए हम बार बार ये वीडियो में समझाए हैं। देखिए प्रमुख पात्र का मतलब क्या होता है, देखिए प्रमुख पात्र का मतलब होता है इस कहानी का नायक कौन है, यानी कि इस कहानी में किसके बारे में बताया गया, ये कहानी किसके ऊपर ज़्यादा लिखा गया है, तो ये कहानी किसके बारे में बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं मगमा के बारे में, पाप्ती के बारे में, मंगू के बारे में, वली अमाल के बारे में। इस प्रकार से ऑप्शन है। देखिए तो इस कहानी में जो है ये नगर कहानी में किसके बारे में ज़्यादा बताया गया है, ये कहानी का नायक कौन है, तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, पाप्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाप्ती। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नगर कहानी का अगर पूछेगा प्रमुख पात्र तो क्या मानेंगे हम लोग, पाप्ती। क्या मानेंगे, पाप्ती, ना कि वली अमल। देखिए मारेंगे क्या, पाप्ती। यानी नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, पाप्ती। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार देखते हैं 10 नंबर। देखिए हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हम लोग का 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 10 नंबर प्रश्न है आई वांट। क्या है, आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। किसने कहा था, यानी कि आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने, यानी कि उसमें के जो डॉक्टर जो थे वो बोले थे इस लड़की को जल्द से जल्द एडमिट किया जाए अभी के अभी, ये किसने कहा था। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर है छोटे डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने, पेचुक डॉक्टर ने, नर्स ने। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए ये जो अंग्रेजी में जो बोले थे आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये कौन बोले थे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन है बड़े डॉक्टर। क्या हो जाएगा, बड़े। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, बड़े डॉक्टर। यानी कि अंग्रेजी में बोले थे बड़े डॉक्टर कि इस लड़की को जल्द से जल्द इस अस्पताल में भर्ती किया जाए अभी की अभी, यानी कि इस प्रकार से बोले थे क्योंकि वो बुखार से काफ़ी पीड़ित थी। तो क्या हो जाएगा, बड़े डॉक्टर ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आई डोंट गर्ल एडमिटेड नाउ, बड़े डॉक्टर ने बोला था। यानी कि इस पाप्ती को जल्द से जल्द इस अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता। क्या है, सीता को कितने पुत्र थे। यानी कि हम लोग के सामने 1 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सीता को कितने पुत्र थे, यानी कि सीता के पास कितने पुत्र थे। तो हम लोग के सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में भी ऑप्शन दिए रहेंगे और हम लोग का करेक्ट आंसर मानना है। तो देखिए सीते के पास क्या है, सीते के पास कि 3 पुत्र थे। क्या है, 3 पुत्र। तो हम लोग के सामने क्या हो जाएगा, 2, 3। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सीता के पास कितने पुत्र थे, यानी कि सीता के पास जो थे वो 3 पुत्र थे। तो हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 3। क्या है, 3। यानी कि सीता के कितने पुत्र थे, तो 3 पुत्र थे। क्या है, 3 पुत्र हैं। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग के सामने 2 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, सीता। क्या है, सीता के बेटों ने, क्या है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, माहवारी का मतलब होता है महीना या है मानसिक। यानी कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महीना खर्च देने का निर्णय लिया। तो हम लोग के सामने ऑप्शन दिए गए हैं 100 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 50 रुपये। क्या हो जाएगा, 50 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 रुपये। क्या हो जाएगा, 50 रुपये। चलिए इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है, 3 नंबर हम लोग का प्रश्न है। देखिए धरती। क्या है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है। यानी कि देखिए धरती नहीं है, धरती है। क्या हो जाएगा, धरती। यानी कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार का मतलब होता है लेखक। यानी कि धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी कौन लिखा है कि वो लेखक का नाम क्या है। देखिए 7 कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता,
सांवर दैया। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में भी ऑप्शन दिए रहेंगे और हम लोग का करेक्ट आंसर मारना है। तो देखिए धरती कब तक घूमेगी का लेखक जो है वो कौन है, सांवर दैया। क्या हो जाएगा, सांवर दैया। क्या हो जाएगा, सांवर दैया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सांवर दैया। क्या हो जाएगा, सांवर दैया। चलिए इस प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी कि धरती जो है, धरती कब तक घूमेगी कि कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी प्रमुख पात्र का मतलब जो होता है, यानी कि प्रमुख पात्र का मतलब होती है कहानी किसके ऊपर लिखा गया है, यानी कि कहानी का नायक कौन है और इस कहानी में किसके बारे में बताया गया। तो हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पाप्ती के बारे में, मंगम्मा के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, सीता के बारे में। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में भी ऑप्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चन सेम यही रहेगा। क्या धरती, क्या है धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र, यानी कि धरती कब तक घूमेगी में किसके बारे में बताया गया। तो पाप्ती के बारे में तो बताया ही नहीं गया है, मंगमा के बारे में नहीं बताया गया है, लक्ष्मी के बारे में नहीं बताया, यानी कि सीता के बारे में। क्या हो जाएगा, सीता के बारे में। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता के बारे में। क्या हो जाएगा, सीता। यानी कि धरती कब तक घूमेगा प्रमुख पात्र कौन है, सीता है। क्या हो जाएगा, सीता है। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग अब देखिए 5 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। यानी कि सीता जो है घर छोड़कर क्यों चली गई। इस प्रकार से बिहार बोर्ड में भी ऑप्शन दिए रहेंगे और सेम यही पूछा रहेगा, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। देखिए हम लोग के सामने ऑप्शन है, भोजन नहीं मिलने के कारण, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, घर अच्छा नहीं होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो देखिए सीता जो है वो सीता जो है घर छोड़कर क्यों चली गई। देखिए सीता जो घर छोड़कर गई, देखिए 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, यानी कि उस बोली कि हम जवानी में क्या किए कि हम अपने बहू के हाथ से खाना खाए और बुढ़ारी में क्या है कि 50-50 रुपये महीने के लेकर और क्या करें कि हम अपने से खाना बनाए। तो इसी के कारण क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 50-50 रुपये देने की बात सुनकर क्या है, सीता जो है घर छोड़कर चली गई। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। देखिए 6 नंबर हम लोग का प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। यानी कि धरती जो कब तक घूमेगी जो कहानी है वो कहाँ कहाँ लिखी गई, यानी कि कहाँ की कहानी है। देखिए हम लोग के सामने 4 ऑप्शन। देखिए बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। यानी कि धरती कब तक की जो घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राजस्थान की। क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो क्या मारेंगे, राजस्थान। क्या मारेंगे, राजस्थान। यानी कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, राजस्थान की। क्या हो जाएगा, राजस्थान की। चलिए इस प्रकार देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। देखिए अभी हम लोग प्रश्न देखते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। देखिए हम लोग क्या देखे हैं, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो हम लोग क्या मारे हैं, देखिए मारे हैं राजस्थान। क्या मारे हैं, राजस्थान। यानी कि ये राजस्थान में लिखा गया है। तो देखिए पूछ रहा है हम लोग से प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा के रचनाकार है। तो देखिए राजस्थान में लिखा गया तो राजस्थानी में ही होगा। तो उड़ीसा क्या हो जाएगा, ये गलत है, तमिल ये भी गलत है, कन्नड़ ये भी गलत है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राजस्थानी। क्या हो जाएगा, राजस्थानी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी धरती कब तक घूमेगी किस भाषा का रचनाकार है। तो हम लोग क्या मानेंगे, क्या, राजस्थान। यानी कि राजस्थान में जो है ये कहानी लिखा गया। तो चलिए इस प्रकार देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर प्रश्न क्या है, सीता। क्या है, सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। देखिए हम लोग अभी जाने हैं सीता के क्या है, सीता के पास 3 पुत्र थे। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार पूछेगा क्या, सीता के पास क्या है, सीता के बड़े पुत्र का नाम पूछ रहे हैं। यानी कि सीता के जो बड़े पुत्र है उसका नाम क्या था। देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, नारायण, बिरजू, कैलाश, विकास। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे। तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए सीता के बड़े पुत्र का जो नाम था वो क्या था, कैलाश था। क्या था, कैलाश। यानी कि क्या मानेंगे हम लोग, कैलाश। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सीता के बड़े पुत्र का जो नाम था वो क्या था, कैलाश था। क्या था, कैलाश। देखिए 9 नंबर, देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 3 बेटे की माँ है। यानी कि हम लोग के सामने प्रश्न है, 3 बेटे की माँ है। यानी कि किस कहानी में 3 बेटे की कौन माँ है। यानी कि 3 बेटे की माँ कौन है। देखिए मंगमा है, सीता है, लक्ष्मी है, पाप्ती है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछेंगे 3 बेटे की माँ के जो है नाम क्या है। देखिए 3 बेटे की माँ कौन है, तो सीता है। क्या है, सीता। क्या है, सीता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीता। यानी कि सीता के पास कितने बेटा था, 3। यानी कि 3 बेटे की माँ कौन है, सीता। क्या हो गया, सीता। चलिए इस प्रकार हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है, सीता। क्या सीता को अपने ही घरों में कैसा महसूस होता है। यानी कि हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है, सीता। क्या है, सीता। सीता को अपने ही घरों में क्या है, अपनों ही घरों में कैसा महसूस होता है। देखिए घुटन, आनंद, खुशी,
सुख। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, घुटन। यानी कि घुटन, यानी कि सीता को अपने ही घरों में क्या है, घुटन महसूस होने लगे। यानी कि बेटी पतोह को जो है कलह देख कर क्या होगा, उसे घुटन महसूस होने, यानी कि सीता को अपने ही घरों में क्या है, घुटन महसूस होने लगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।